तो सेकंड बेस्ट मैजिक नाइट ऑफ क्लोवर किंगडम। ये सारे के सारे लोग आस्था और यूनो को चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सेक्की चिल्ला चिल्ला के सबको बोल देता है कि आस्था और यूनो तो कॉमनर्स है और इस आस्था के पास तो मैजिक ही नहीं है। जिस पे सारे के सारे लोग शॉक रह जाते हैं और इन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं कि आखिर ये दोनों कॉमनर्स कैसे द बेस्ट मैजिक नाइट बन सकते हैं। लेकिन तभी यूनो अपनी मैजिकल पावर दिखाता है जो किसी रॉयल से कम नहीं होती एंड यूनो आस्था के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक यूज कर देता है जिससे विज़र्ड किंग और कैप्टन के अलावा कोई रोक ही नहीं सकता था। लेकिन भाई आस्था एक ही बार में यूनो के अटैक को रोक देता है एंड ये सारे के सारे लोग समझ जाते हैं कि नहीं भाई ये दोनों के दोनों सच में बहुत स्ट्रांग है एंड ये सारे के सारे लोग फिर से इन दोनों को चेयर करने लगते हैं। ओए यूनो, हम लोग हमारी जर्नी में कितना आगे आ गए यार। हाँ आस्था, ठीक है, अब मैं बाकी के मैजिक नाइट स्क्वाड्स की रैंक बताता हूँ एंड फिर विज़र्ड किंग बाकी के मैजिक नाइट स्क्वाड्स की रैंक बताते हैं एंड इस बार नंबर लास्ट पोजीशन पे कैप्टन रिल की एक्वा डियर स्क्वाड आ जाती है एंड फिर इधर हम नोएल के भाई को देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई होती है। आखिर कैसे हम किंग है, आखिर कौन हो सकता है यूनो ऊपर है एंड तभी स्टेज पर आ जाते हैं मोमो, जिनके लिए कोई एक ताली तक नहीं बजाता क्योंकि सारे के सारे लोग असल में आस्था की तरफ विज़र्ड किंग को ही असली किंग मानते हैं। अरे कोई तो खुश हो अपने किंग को देख के। ये हमारे किंग है क्या? मैं तो जानती भी नहीं हूँ ये कौन है, मुझे तो विज़र्ड किंग ही पसंद है एंड किंग को इन सब की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा लगती है। ये सब कुछ इस जूलियस की वजह से होता है, कोई मुझे असली किंग मानता ही नहीं है। हाँ एक काम करता हूँ, जूलियस का पूरा प्लान मैं ही बता देता हूँ, सबको लगेगा कि मैंने ही ये प्लान बनाया है। क्लोवर किंगडम के वासियों, हमें आई ऑफ द डार्कसन वालों की लोकेशन पता चल गई है। और हम उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने प्लान बनाया है कि हम सारे मैजिक नाइट स्क्वाड से द बेस्ट मैजिक नाइट्स को चुनेंगे और एक टीम बनाएंगे जिनका नाम होगा रॉयल मैजिक नाइट्स, जिसको सुन के ये सारे के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और रॉयल मैजिक नाइट्स को चुनने के लिए हम अगले हफ्ते, यामी सर ने तो आज तक मुझे कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी। ठीक है फिर आज हम लोग जाएंगे हॉट स्प्रिंग ट्रेनिंग। हॉट स्प्रिंग? एंड आस्था को लगता है कैप्टन वेरेमिलियन हॉट स्प्रिंग की बात कर रही होती है। ये ट्रेनिंग थोड़ी अजीब नहीं है यूनो? अरे ये क्या पकड़ लिया मुझे? तुम तो वो नंबर 2 रुकी हो ना जो इस बार द बेस्ट मैजिक नाइट बनाए। तुम भी मेरे साथ चलोगे? ठीक है मैं चलता हूँ आस्था, तुम भी मेरे साथ चलोगे। अरे ये क्या जबरदस्ती है? अरे बास्ता कैसे हो भाई? आस्था नाम है मेरा। अब तुम दोनों नहीं बच सकते भाई, अगर दीदी ने किसी को एक बार पकड़ लिया तो वो उनकी मर्जी के बगैर कहीं नहीं जा सकता। और फिर इधर हम यामी सर को देखते हैं जो सारे के सारे कैप्टन्स का मजाक उड़ा रहे होते हैं। कैसा लगा क्लोवर किंगडम के सबसे खराब स्क्वाड से हार के तुम लोग को? ज्यादा बोलो मत यामी, भूलो मत हर साल तुम्हारी स्क्वाड लास्ट पर आती थी। और इस साल तुम लोग की स्क्वाड उस स्क्वाड से ही हार गई। लूजर्स, बस बहुत हुआ, आओ इसको सबक सिखाई देते हैं हम लोग गाइस। सही कहा तुमने जैक, ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। आज तुम्हारा आखिरी दिन है आउटसाइडर। प्लीज इस बार में लड़ाई मत करिए, हम तुम्हें बाद में जरूर मारेंगे यामी। यामी सर आप तो कमाल हो, मेरी स्क्वाड पहली बार लास्ट आई और मुझे इतना बुरा लग रहा है और इतनी हम लोग ट्रेनिंग करने जा रहे हैं और तुम भी हमारे साथ चलोगे। अरे लेकिन दीदी मैं तो कैप्टन हूँ। अच्छा हुआ मैं बच गई, तुम भी मेरे साथ चलोगी। मैं अपनी दीदी को अकेले नहीं जाने दूंगी। ओए पागल आस्था, ओ याद आया मुझे तो ब्रश करना है। तुम भी मेरे साथ चलोगी। अरे आखिर हम सबके सब जा कहाँ रहे ये तो बताओ। एंड फिर कैप्टन वर्मिलियन इन सबको लेके वहाँ से जाने लगती है एंड फिर हमें पता चलता है कि इस बार का जो बारटेंडर है वो असल में विज़र्ड किंग ही थे। आज इन लोगों की बढ़िया ट्रेनिंग होगी। एंड फिर हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग और पूरी क्रिम्सन लायन स्क्वाड एक साथ इस हॉट स्प्रिंग ट्रेनिंग कैंप पर आ जाते हैं, जो किसी भी एंगल से हॉट स्प्रिंग नहीं लग रहा होता। ठीक है ध्यान से सुनो तुम सारे के सारे बेवकूफो, ये है दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रेनिंग कैंप में से एक, डेडली फायर वोल्केनो। एक गलती और तुम्हारी जान गई। दिन में यहाँ पर किसी के लिए भी आना नामुमकिन है, लेकिन रात में जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो ही यहाँ पर जिंदा बच पाते हैं। और आज तुम लोगों का मिशन है कि तुम लोगों को उस वोल्केनो के टॉप पर चढ़ना है और यही है आज की हम लोगों की ट्रेनिंग। नाश्ता चलो देखते हैं पहले कौन ऊपर पहुँचेगा। मेरा नाम आस्था है भाई, और तुम भी यूनो, आओ देख लेते हैं कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे तुम्हारे साथ रेस लगाने का कोई शौक नहीं। अरे बाप रे ये लड़का तो बहुत कूल है। हाँ सही कहा, ये कुछ ज्यादा ही कूल बनता है अपने आप को। चलिए दीदी हम लोग इन आदमियों से
हार नहीं सकते। कैप्टन बुलाओ मुझे शॉल। ओके दीदी, अब क्या मुहूर्त निकालू? जाओ। एंड ये सारे के सारे लोग नीचे उतर जाते हैं एंड अब जाके लोगों को पता चलता है कि ये लोग सच में कितनी ज्यादा खतरनाक जगह पर आए। एंड ये जगह इतनी ज्यादा गर्म होती है कि ये लोग सांस भी नहीं ले पा रहे होते। आखिर कैसे? इतनी गर्मी में तो किसी इंसान का वहाँ ऊपर चढ़ना इम्पॉसिबल है। लेकिन तब ये सारे के सारे लोग देखते हैं कि यामी सर और कैप्टन शार्लेट तुरंत ही ऊपर की तरफ आसानी से जाने लगते हैं। ये कैसे हो सकता है? आखिर ये लोग हिल भी कैसे पा रहे हैं इतनी गर्मी में? लेकिन तभी लियो को इन दोनों की माना स्किन दिख जाती है। अब मैं समझा, ये दोनों माना स्किन का यूज कर रहे हैं। एंड असल में जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक नाइट्स होते हैं वो अपनी बॉडी को अपने ही मैजिकल पावर से कवर कर एक नई मैजिकल स्किन बना सकते हैं, जो उनको और उनकी स्किन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। एंड इसी माना स्किन की वजह से इन दोनों को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही होती है एंड ये दोनों आसानी से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तुम सारे लोग मेरी तरह माना स्किन का यूज करो। एंड फिर लियो और ये सारे लोग भी अपनी मैजिकल पावर का यूज कर अपनी अपनी माना स्किन एक्टिवेट कर लेते हैं एंड ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज तुम मुझे हरा पाओगे मेरे राइवल खस्ता। एंड तभी यूनो भी आसानी से पहली बार में ही अपनी माना स्किन को एक्टिवेट कर लेता है एंड इसकी भी माना स्किन बहुत ठंडी और स्ट्रॉन्ग होती है। एंड यूनो भी ऊपर की तरफ जाने लगता है। घर लौट जाओ आस्था। हाँ यूनो, मैं तुमसे नहीं हारूंगा। एंड ये सारे के सारे लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं एंड इधर हम नोएल को देखते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। नोएल, हाँ कैप्टन वर्मिलियन, तुम ऊपर चढ़ पाओगी कि नहीं नोएल? एंड नोएल को समझ नहीं आ रहा होता कि वो सच में कहीं ऊपर चढ़ भी पाएगी या नहीं। नोएल, मैं तुम्हें बहुत सालों से कुछ बताना चाहती थी। क्या? एंड फिर कैप्टन वर्मिलियन नोएल को उसकी मम्मी के बारे में बताती है। तुम्हारी मम्मी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। वो भले ही फिजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन पूरे क्लोवर किंगडम में सिर्फ विज़र्ड किंग और तुम्हारी मम्मी ही ऐसे दो लोग थे जिन्हें मैं फाइट में नहीं हरा पाती थी। तुम्हारी मम्मी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लोग उन्हें स्टील वॉरियर के नाम से बुलाते थे, लेकिन फिर एक दिन तुम उनके पेट में आ गई। मुझे और फुगिलियन को पता चल चुका था कि डॉक्टर ने तुम्हारी मम्मी से कहा है कि अगर उन्होंने तुम्हें पैदा किया तो वो मारी जाएंगी। आखिर क्यों एल्सियर, तुम इस बच्ची को इस दुनिया में क्यों पर चढ़ने की? दिमाग तो सच में बहुत है दीदी के पास। एंड फिर इधर हम हमारे आस्था भाई को देखते हैं जो सही में खस्ता बन चुके हैं, क्योंकि सारे के सारे लोग तो अपनी मैजिकल पावर से माना स्किन बनाकर ऊपर चले गए होते हैं, लेकिन आस्था के पास तो मैजिक है ही नहीं, इसीलिए आस्था का ऊपर जाना इम्पॉसिबल है। एंड तभी वर्मिलियन भी आस्था के पास आ जाती है। घर लौट जाओ लड़के। हाँ, बिना मैजिक के इस माउंटेन को क्लाइंब करना इम्पॉसिबल है। मुझे लगा था कि तुम में सच में कोई बात है, लेकिन शायद तुम इतनी आगे सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से आए हो। शायद तुम्हारा लक कुछ ज्यादा ही अच्छा था, लेकिन यहाँ पर लक काम नहीं करता लड़के। एंड आस्था को बहुत गुस्सा लग रही होती है, क्योंकि इन्हें क्या पता आस्था की किस्मत कैसी है। बिना मैजिक के पैदा हुआ था ये बेचारा और 15 सालों तक इसने कितनी ज्यादा ताने झेले हैं। चुपचाप घर लौट जाओ अगर जिंदा रहना चाहते हो लड़के, यहाँ पे तुम्हारी किस्मत काम नहीं करने वाली। लेकिन तभी आस्था अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है और कैप्टन वर्मिलियन से बोलता है, नहीं, मैं भाग नहीं सकता क्योंकि मुझे एक दिन बनना है द विज़र्ड किंग। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतजार वहाँ ऊपर करूंगी, देखते हैं तुम में कुछ बात है कि नहीं। एंड फिर वर्मिलियन वहाँ से चली जाती है। आखिर क्या करूँ मैं तो माना स्किन बना नहीं सकता और बिना माना स्किन के वहाँ ऊपर तक जाना इम्पॉसिबल है। कुछ सोचो आस्था। मैं तो कुछ सोच भी नहीं पा रहा, इतनी गर्मी में मेरा दिमाग बंद हो गया है। इस लावा में तैर कर ऊपर तक जाऊँ क्या? अरे नहीं, पागल हो गया हूँ क्या मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मुझे तैरना नहीं आता? मैं क्या करूँ? लेकिन तभी अचानक से आस्था को वो डीमन फॉर्म याद आ जाता है जिसका यूज कर इसने लाड्रोस को हराया था, जिस डीमन फॉर्म में आस्था उड़ भी सकता था। मुझे वो डीमन फॉर्म एक्टिवेट करना होगा, लेकिन आखिर कैसे? तभी आस्था अपना पूरा दिमाग लगाता है और याद करता है, और उसे याद आता है कि जब वो अपने डीमन फॉर्म में गया था तब उसकी पूरी की पूरी बॉडी में एंटी मैजिक भरा हुआ था। समझ गया, मुझे फिर से अपनी बॉडी में एंटी मैजिक भरना होगा जो मेरी स्वॉर्ड के अंदर है। और फिर आस्था अपनी स्वॉर्ड को दोनों हाथों से पकड़ लेता है एंड अपनी की का यूज करता है और उसकी स्वॉर्ड से एंटी मैजिक को अपने अंदर भरने लगता है, क्योंकि आस्था के अंदर तो कोई मैजिक था नहीं, इसीलिए आस्था आसानी से एंटी मैजिक को अपने अंदर भर सकता था। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं खाली ग्लास हूँ, मेरे अंदर कोई मैजिक नहीं है, लेकिन खाली ग्लास होने का भी एक फायदा होता है, तुम उसमें कुछ भी भर सकते हो। आस्था अपनी पूरी की पूरी बॉडी में एंटी मैजिक भर लेता है एंड सच में इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। आस्था अपने डेमन फॉर्म के अंदर आ जाता है एंड तभी अचानक से आस्था अपने आप उड़ने लग जाता है एंड ऊपर की तरफ जाने लगता है। एंड शायद तुम लोगों को याद होगा कि आस्था के डीमन फॉर्म में आस्था की स्वॉर्ड अपने आप मैजिक का पीछा करती है एंड इसीलिए आस्था पता नहीं कहा लेकिन अपने आप उड़कर जाने लगता है। सारे लोग साथ में इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करो, हम इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। लेकिन तभी आस्था अचानक से इस मॉन्स्टर को एक बार में खत्म कर आगे निकल जाता है। अरे ये नाश्ता था क्या? एंड तभी हम देखते हैं आस्था यूनो के पास पहुंच जाता है। ओ हाय यूनो। एंड आस्था यूनो को भी पीछे कर देता है, लेकिन बस दिक्कत ये होती है कि ये रुक नहीं पा रहा होता। कोई बचाओ मुझे, तुम्हें तुम्हारी
हमारे स्टूडेंट की हेल्प नहीं करनी चाहिए क्या यामी? नहीं, उसकी स्वॉर्ड अपने आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर की तरफ जा रही है, जिसका मतलब है कि वो उनकी तरफ जा रहा है। एंड आस्था की स्वॉर्ड असल में कैप्टन वर्मिलियन की तरफ जा रही होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर यहाँ पर इन्हीं की थी। हाँ, कैप्टन यामी से भी ज्यादा। तुम में तो सच में कुछ बात है लड़के, प्लीज हट जाइए सामने से। हाँ? एंड अगले ही पल वर्मिलियन आस्था के सामने से गायब हो जाती है एंड उसके बगल में होती है। एंड वर्मिलियन आस्था को एक जोर का पंच मारती है एंड आस्था बगल की चट्टान में जाकर लड़ जाता है एंड वहीं पर रुक जाता है। बहुत अच्छे, तुम्हारा नाम क्या है लड़के? आस्था। एंड फिर ये सारे के सारे लोग फाइनली इस वोल्केनो के ऊपर पहुंच जाते हैं।